हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएं। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम जिस पॉइंट को जानेंगे वो है जातिवाद। देखिए, जाति वह संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र के हित में नहीं सोच पाता है और अपने जाति हितों को सबसे ऊपर मानते हैं। अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचते हैं। जाति ने जातियों को आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योगदान भी दिया है, क्योंकि जब हम सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचेंगे, दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उस चीज़ को बढ़ावा तो मिलेगा ही। वर्तमान समय में जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएं, औद्योगिक संस्थान, औषधालय, मंदिर और अन्य कई संगठन बने हुए हैं। इन संगठनों के माध्यम से जाति विशेष की स्थिति को सामाजिक संरक्षण की जो ये अपनी ही जाति के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना, इस तरह से बन चुका है। अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने का जो अवसर देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाति के अंतर्गत ही रह जाता है, क्योंकि जब एक जाति कभी भी दूसरी जाति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि ये भावनात्मक चीज़ें हैं। वो सोचता है कि सिर्फ मेरी ही जाति के लोग आगे बढ़ें। इस तरह से ये जो जातिवाद है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए विषमता के रूप में है, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। अब समाजशास्त्री द्वारा जो जातिवाद के विकास के कारण हैं, मैं इन्हें भी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ती हूँ। हालांकि इन्हें और स्पष्ट तरीके से मैंने जाति और वर्ग के टॉपिक में क्लियर किया है। आप उस मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो जाति वर्ग का मिलेगा, आप उसमें और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जातिवाद के विकास को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा कारण पहला जो है वो है वैवाहिक प्रतिबंध। जब वैवाहिक प्रतिबंध लगा और आपस में एक जाति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकती, तो अपने ही जाति को ज़्यादा बढ़ावा मिलने के कारण भी ये जो जातिवाद की जो भावना है, इसे बढ़ावा मिलता है। और यातायात और संसाधन की जो क्षेत्र हैं, जो संदेश वाहन के साधनों का जो विकास हुआ, कहीं ना कहीं इसके कारण भी जातिवाद को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। यानी कि जो छोटे मोटे जो कहीं कुछ हो जाता है, आप समझ लीजिए, तो उस चीज़ों को क्या करते हैं और बड़ा दिखाने लगते हैं। आजकल तो पत्र पत्रिकाएं भी जातिवाद पे चलने लगी हैं, जिनके कारण सिर्फ अपने जाति के बारे में या उनके हित के बारे में ही सोचा जाता है। तो इससे क्या होता है, जातिगत जो भावना है इन्हें और बढ़ावा मिलता है। वहीं एक पॉइंट और बचाते हैं, समाजशास्त्री जाति स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा। देखिए, ये हर जाति के अंतर्गत पाई जाती है। और एक पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं, जजमानी प्रथा का विघटन। देखिए, जजमानी प्रथा के विघटन के कारण भी कहीं ना कहीं जातिगत जो भावना है इनको बढ़ावा मिला है। और आप जजमानी प्रथा को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप जातिवाद के मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा कि जजमानी प्रथा ये क्या है। पांचवा पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री, औद्योगिकरण। देखिए, औद्योगिकरण के कारण भी कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा मिला है। कई क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि अपने ही जाति के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा, ज़्यादा प्रोत्साहन और सपोर्ट दिया जाता है, दूसरी जातियों को नहीं दिया जाता। तो इससे क्या होता है कि जो जातिगत जो भावना इन्हें और बढ़ावा मिल जाता है। और फिर नगरीकरण। देखिए, नगरों में भी जो घनिष्ठता होती है, उनमें भी कई बार देखा गया है कि कई जाति के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने ही जाति के स्वार्थों की पूर्ति के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। वो भावनात्मक दृष्टि से सोचते हैं कि केवल हम अपनी ही जाति को ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इस तरह से नगरों में भी या नगरीकरण की जो प्रक्रिया है, इसने भी जातिवाद को बढ़ावा दिया है। जातियों का विभेदीकृत विकास। देखिए, जातियों के विभेदीकृत विकास से ने जाति को प्रोत्साहित करने में सहायता पहुँचाई है। कुछ जातियों ने आर्थिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली और क्या हुआ कि कई जातियों को इससे वंचित रहना पड़ा। इस स्थिति ने अलग अलग जातियों में जो टूट की जो भावना है ये हो गई, यानी उनमें जो थोड़ा बहुत भावनात्मक जो दृष्टि था वो भी टूट गया और परिणाम ये हुआ कि जाति संगठन दृढ़ हो गई। इस सारी परिस्थितियों ने लोगों को अपनी जाति या उपजाति में संकुचित स्वार्थ के दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि जाति का जब विभेदीकृत विकास होता है, यानी कि जब एक ही जाति अपनी ही जाति को लेके ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है किसी क्षेत्र में और ज़्यादा उसका विकास हो रहा है, तो इससे भी जो जातिगत जो भावना है कि मेरी जाति है पीछे है क्योंकि मैं इस जाति का हूँ, वो उस जाति का है, अपनी जाति को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब भावनाएं कहीं ना कहीं जो जातिगत जो विषमता है इसको बढ़ावा देती हैं। और एक पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री, संस्कृतिकरण। देखिए, संस्कृतिकरण को तो हमने और अच्छी तरह से एक बार पढ़ा है, फिर भी
मैं इसे यहाँ दोबारा रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय या प्रभु जाति के खान पान, रहन सहन या देवी देवताओं या प्रथाओं, रीति रिवाजों, वेशभूषा और व्यवहारों को अपना लेते हैं, यानी उनकी जैसा जो अपनी जीवन शैली वैसे कर लेते हैं। एक या दो पीढ़ी पहले वो अपने संबंध किसी ऊंची जाति से बनाते हैं और उसके बाद उनके लड़कियों से विवाह करना, ये वो, मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं कि अपनी जो निम्न जाति है उसे उच्च जाति से जोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उच्च जाति के बन जाते हैं। तो संस्कृतिकरण ने भी कहीं ना कहीं जो जातिगत जो भावना है उसे बढ़ावा दिया है। इससे क्या होता है कि ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं इस जाति का हूँ, ये सही नहीं है, वो जाति ऊंची है, उस जाति को ज़्यादा बढ़ावा मिला है तो उस जाति में चला जाता है। तो इससे भी जातिगत जो विषमता है इसको बढ़ावा मिलता है। और एक पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री, जातीय संगठन। देखिए, जाति को विकसित करने में जातीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब अपने हितों की बातों को रखने के लिए ये कह के जब संगठन बनते हैं तो वो तो छोटी छोटी बातों को पहले लगे, लेकिन फिर वो बड़े बड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिए आगे आने लगते हैं और अपने ही हितों के बारे में बस सोचने लगते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये विषमता के रूप में बढ़ता है। और एक चीज़ बताते हैं समाजशास्त्री, राजनीति। देखिए, ये मेरे लिए तो कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि आज प्रजातंत्र में वोट की कीमत होती है और वोट प्राप्त करने का एक तरीका है लोगों में जातीय भावनाओं को उभारा जाए, क्योंकि जिस जाति में ज़्यादा वोटर होंगे वो ज़्यादा जीतेगा। देखिए, कभी कभार ये देखा गया है कि भारत में कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एक ही जाति के क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र में एक जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उस जाति को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है ताकि वोट ज़्यादा मिले, और जो कम है उन्हें नहीं बढ़ावा मिलता। तो ये भावनाएं जो है राजनीति वाली, ये भी कहीं ना कहीं जातिगत की जो भावना है इसे और बढ़ावा देती हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि जाति के विकास के कारणों को समझा, अब हम जाति के दुष्परिणामों को समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का राज्य, और इसका मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा, जो कि जातिगत भावना के अंदर नहीं देखने को मिलता। पहला पॉइंट ये दिया है और ये सही बात है, जैसे कि हमने विकास के कारणों में पहले ही पढ़ दिया कि कुल मिला के अपने ही जाति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जब एक जाति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और बाकी सब जातियों को नहीं, तो वो प्रजातंत्र विरोधी तो बनेंगे ही, और साथ ही जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में भी बाधा बनेगी, क्योंकि जब एक को ही बढ़ावा दिया जाएगा, एक ही जाति को, तो बाकी सभी जाति तो हाँ राष्ट्रीय एकीकरण हो ही नहीं सकता। जातिवाद औद्योगिक कुशलता में भी बाधक है, क्योंकि देखिए, जब एक ही क्षेत्र में एक ही जाति के लोगों को लाया जाएगा और जो हो सकता है कि अन्य जाति के लोग उस कार्य को और अच्छी तरह से कर सके लेकिन वो उसे ना ले, तो इससे क्या होगा, जातिवाद औद्योगिक कुशलता में ये बाधा काम करेगा। और ये क्या है कि जातिवाद कुछ सीमा तक नैतिक पतन के लिए भी उत्तरदायी इस प्रकार है कि जातिवाद की जो भावना है व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो इससे क्या होता है, नैतिकता की पतन होती है और इसी के साथ भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब नैतिकता का पतन हो गया तो भेदभाव तो अपने आप उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब नैतिकता के अंदर क्या होता है कि अपने ही जाति को ज़्यादा बढ़ावा मिला और उसने दूसरे जाति को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, तो यहाँ पे नैतिकता का पतन हुआ। तो जब ये नैतिकता का पतन हुआ, ये कार्य किया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं भेदभाव की जो भावना है वो उत्पन्न थी, तो तभी तो ये हुआ। इसके बाद क्या है, गतिशीलता में बाधक। देखिए, ये जो जाति है ये देश की गतिशीलता में बाधक बहुत ही पहले से ही बनी है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये देश के लिए नहीं, ये हिंदू धर्म के लिए भी एक बाधा के रूप में रही है। आज अगर हिंदू आपस में एक बन के नहीं रहे हैं तो भी इसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये जातिवादी है। और इसी के साथ है भ्रष्टाचार। देखिए, जब इन सभी कारणों को जैसे हमने पढ़ा, इन सभी के कारण तो भ्रष्टाचार होगा ही। जब एक को ही बढ़ावा मिलेगा और बाकी सबको नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप होगा, क्योंकि जब हम जातिवाद की भावना में सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार इस प्रकार देखते हैं जैसे कि भाई भतीजावाद होने लगता है कि ये मेरा भतीज है, मेरा भाई, ये मेरी जाति का है, मैं इसे ही ज़्यादा प्रोत्साहन दूंगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप भ्रष्टाचार फैलेगा ही। सामाजिक समस्याओं का उदय भी इसी के कारण होने लगता है, और उसके बाद जातीय संघर्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं।
जो कि देखिए आज कहने को हम कह सकते हैं कि हम नहीं, अब वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, फिर भी आज ग्रामीण इलाकों में हम आज भी देखते हैं कि जातीय संघर्ष देखने को ज़रूर मिलती हैं। जातीय संघर्ष केवल ग्रामीण इलाकों में क्या, नगरीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इन सभी के कारण क्या होता है, जातिवाद के निराकरण के उपाय निकालने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर घुरिये ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शायद इससे क्या होगा कि जो जातिगत जो भावनाएं हैं ये ख़त्म की जा सके। सामाजिक विचारक पी.एच. प्रभु की तो इनका मानना है कि उचित शिक्षा के द्वारा व्यवहार के आंतरिक स्रोतों पर प्रभाव डालकर जातिवाद को दूर किया जा सकता है। यानी कि जब हम शिक्षा दें तो उस समय कहीं न कहीं शिक्षा को बढ़ावा देते समय अगर अच्छी तरह से बताएं कि जातिवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपस में प्रेम भाव और आदर सम्मान के साथ रहना चाहिए, हम एक राष्ट्र के हैं, एक देश के हैं, तो शायद इसे कम किया जा सकता है। और एक समाजशास्त्री हैं डॉक्टर राव के अनुसार, इनके अनुसार वैकल्पिक समूह के निर्माण से जातिवाद की समस्या को हल किया जा सकता है। यानी कि ऐसे समूह बनाए जाएं जिनमें सभी जातियों को शामिल किया जाए और ऐसी भावनात्मक दृष्टि तैयार की जाए जिनमें सभी को एक समान देखा जाए, तो भी कहीं न कहीं ये जातिवाद ख़त्म की जा सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जातिवाद के निवारण के लिए कई प्रयत्न किए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उदाहरण के लिए साक्षरता का प्रसार हुआ, वैकल्पिक समूह के निर्माण बनाए गए ताकि वो ये कह सके कि नहीं हम सब एक हैं। जाति और धर्म के आधार पर सबके साथ समानता का व्यवहार को भी प्रोत्साहन देने और आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। यहाँ तक कि पिछड़ी जातियों, अछूतों और जनजातियों की जो नियोक्ताओं को समाप्त करने के लिए उच्च जातियों के समक्ष लाने का प्रयत्न भी किया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को कानून के द्वारा समाप्त किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक समाज एकजुट होकर के दृढ़ निश्चय करके उसे अपने समाज में पूरी तरह से लागू नहीं करता, उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।